एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। बहुत सारा लोग कमेंट में बहुत कुछ पूछ रहा है, मैं सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेती हूँ इस टॉपिक में। और टॉपिक है ये कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर आपको सर्जरी करवाना हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होता है एंड कितना खर्चा आता है, और मेरा जो दिक्कत है होफास पैड उसके लिए क्या करना चाहिए, एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी कि सफदरजंग हॉस्पिटल में कब ओपीडी का पेपर मिलता है एंड कितना बजे से कितना बजे तक लंच रहता है, एवरीथिंग मैं बोलने का कोशिश करूँगी। एंड कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं फिर से कमेंट में रिप्लाई करूँगी, या फिर ज़्यादा क्वेश्चन हो गया तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में ओपीडी कब तक खुला रहता है। ओपीडी 9 बजे से लेके 1 बजे तक खुला रहता है, ठीक है। लेकिन 9 बजे से खुला रहता है, लेकिन डॉक्टर आता है 10-11 बजे, ठीक है। तो 10-11 बजे डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखते हैं 1 बजे तक, एंड 1 से लेके 2 बजे तक रहता है तो उनका लंच टाइम। एंड आफ्टर लंच टाइम 2 बजे से लेके 4 बजे तक डॉक्टर लोग देखते हैं, ठीक है। ओपीडी में कुछ पैसा नहीं लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सब फ्री में होता है। ओके, सो आप लोगों को फिज़िकली जाके डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऑपरेशन करना है तो कितना दिन पहले आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना है एंड क्या क्या करना है। मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैं किया है उतना ही मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको एमआरआई करना है, ठीक है। अगर नी में कुछ दिक्कत है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर बोलते हैं कि एमआरआई करवा। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है तो वो लोग मेडिसिन दे देते हैं एंड छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर देखा है कि हर चीज़ में डॉक्टर लोग एमआरआई ही करवाने बोलते हैं, ठीक है। आपके लिए भी सही है। मेरा बिल्ली। मैं एमआरआई करवाने से क्या होता है ना कि चीज़ें क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है। पहले आपको एमआरआई करवाना होगा। मैं भी एमआरआई करवाई थी, जबकि मैं आसाम में बहुत बार एमआरआई करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से वहाँ पे मैं एमआरआई करवाई, ठीक है। और एमआरआई का कॉस्ट आता है पर नी 3000, ओके। तो मैंने तो दोनों करवाई थी, मेरा 6000 पड़ गया था। एंड उसका रिपोर्ट उस दिन तो नहीं आता है, ठीक है। उसका रिपोर्ट आपको अगले दिन या फिर 2 दिन बाद कभी कभी आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, मेरा डॉक्टर आते थे मंडे को एंड थर्सडे को, ठीक है। तो मैं मंडे को एमआरआई करवाई थी। मैं डायरेक्ट जब हॉस्पिटल में थर्सडे को मुझे जाना होता है डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए, एमआरआई का रिपोर्ट दिखाने के लिए। मैं डायरेक्ट जब डॉक्टर रहेगा उसी दिन मैं जाके वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर को डायरेक्ट दिखाई थी, ठीक है। मंडे को मैं एमआरआई करवाई थी एंड थर्सडे को मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाई थी, ठीक है। और मेरा डॉक्टर था अक्षित श्रीवास्तव सर, ठीक है। बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है, फुल ट्रीटमेंट उन्होंने ही किया है मेरा। एंड आफ्टर रिपोर्ट अगर आपका लेग के स्ट्रेंथ देखने के लिए वो लोग डेविड टेस्ट देते हैं, ठीक है। डेविड टेस्ट ऐसा है कि जिसमें आप लोगों का लेग का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, कि आपका पैर में कितना स्ट्रेंथ है। तो वो एक नंबर में होता है, ठीक है। इतना एक ग्राफ में होता है वो चीज़। मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि क्या है डेविड टेस्ट एंड कैसे किया जाता है। थोड़ा बहुत मैं क्लिप ले चुकी हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे अगर आप लोगों का लेग वीक रहता है तो वो लोग सर्जरी नहीं करवाते, ठीक है। तो उसके लिए 1-2 महीना गैप लेते हैं एंड 1-2 महीना आपको बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ग्रोथ करो, लेग का स्ट्रेंथ ग्रोथ करो, एंड उसके बाद आपका सर्जरी किया जाएगा। मेरा भी सेम केस था, मेरा लेग बहुत ही ज़्यादा वीक था। मैंने तो जब एमआरआई करवाई, डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेंथ ग्रोथ करके आओ। फिर मैं स्ट्रेंथ ग्रोथ करके मैं गई थी आफ्टर 1.5-2 महीना बाद, ओके। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा या फिर घर पे भी आप लोग कर सकते हो। मैं तो घर पे ही किया था स्ट्रेंथ ग्रोथ,
ठीक है। एक्सरसाइजेस बहुत सारा आता है जिसमें आपका पैर का स्ट्रेंथ जो है आप ग्रो कर सकते हो घर बैठे बैठे। सो इसके लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियो एक बनाऊंगी एक्सरसाइजेस का, जिसका मतलब नी पेन कम होने का एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं फुल एक्सरसाइजेस में बता दूंगी कि कैसे क्या करना है एंड आप घर बैठे बैठे कैसे आपका नी का स्ट्रेंथ ग्रो कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको जाना होगा 1.5-2 महीना 3 महीना बाद जाके सर्जरी के लिए डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। सो डॉक्टर ने सर्जरी से पहले टेस्ट देगा कि आपका बॉडी में कुछ HIV लाइक कुछ भी ऐसा टाइप का टेस्ट देता है, बहुत सारा टेस्ट देता है, ब्लड टेस्ट। तो उसको करवाने के बाद अगर रिपोर्ट सही रहता है, ठीक है, तो आपका सर्जरी करवा देंगे वो लोग, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डेट भी मिल जाता है अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो ना कि सर मैं बहुत ज़्यादा दूर से आई हूँ या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है, इधर रहने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये सब अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो ना तो वो लोग डेट दे देते हैं, ठीक है। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वो लोग डेट दे देते हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन डेट से पहले भी वो टेस्ट आने के बाद एक PAC फाइल बनवाने देता है, ठीक है। PAC फाइल लाइक जिसमें आपका फुल बायो लेता है, लाइक आपको क्या क्या कमी है, क्या दिक्कत है, MRI एंड चेस्ट एक्सरे, ECG, ये सब कुछ मतलब वो लोग एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। वो PAC अगर सब कुछ क्लियर रहा उसके बाद ही आप लोगों को डेट मिलेगा, ठीक है। आपका सर्जरी अगर पकड़ लो 1 तारीख को दिया है, ठीक है, सर्जरी 1 तारीख को दिया है तो आपको दूसरे दिन जाके पहुंचना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो सर्जरी था मैं उसी दिन सुबह को जाके पहुंची थी, लाइक मेरा 1 तारीख को सर्जरी था तो मैंने 1 तारीख को सुबह को जाके पहुंच गई थी, ठीक है। तो सर्जरी से पहले देता है ट्रिम करने के लिए एंड बेटाडाइन लोशन लगा के घर से आने के लिए बोलता है, ठीक है। बेटाडाइन लोशन लगा के घर से आके बस आपका जो भी रिपोर्ट है वो लोग ले लेते हैं एंड आपको एक कॉस्ट्यूम पहना देते हैं एंड केंदुला लगा देते हैं हाथ में। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट्स के साथ अड्डा मारो, अंदर बहुत सारा पेशेंट रहता है तो वो लोग के साथ बातचीत करते रहो, एक एक करके नंबर आता है। सो वहाँ पे सर्जरी के लिए बुलाया जाता है और किसी किसी का उस दिन होता भी नहीं है, लाइक 4-4:30 बजे तक ही सर्जरी किया जाता है। अगर उस टाइम ज़्यादा क्रॉस हो जाता है ना सो वो लोग सर्जरी कैंसिल कर देता है या फिर मतलब दूसरा दिन रख लेता है, ऐसा टाइप होता है, ठीक है। तो मेरा जिस दिन था उसी दिन मेरा सर्जरी हो गया था। जिस दिन आपका सर्जरी हो जाएगा उस दिन तो आप कुछ खा पी नहीं सकते हो, जिस दिन मतलब आपका सर्जरी होगा उस दिन सुबह से लेकर आप कुछ भी नहीं खा सकते हो, ठीक है। वो लोग एक दवाई देता है तो सर्जरी पिछले दिन अगर 1 तारीख को पकड़ लो 2 तारीख को सर्जरी हो रहा है तो आपको 1 तारीख को 8 बजे तक आपको सब खाना पीना ख़त्म करके वो दवाई देगा, वो दवाई लेके आपको रहना है। उसके बाद एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते हो, ठीक है। तो उसके अगले दिन जिस दिन आपका सर्जरी रहेगा, लाइक 2 तारीख को अगर आपका सर्जरी रहता है तो आपको सुबह को उठ के सबसे पहले तो वो जो दवाई देते हैं 2 दवाई देते हैं तो वो दवाई 1 घूंट पानी के साथ हमको लेना होता है, उसके बाद और कुछ नहीं खाया जाता है, ठीक है। तो आफ्टर सर्जरी के बाद रात को आपको खाना मिलेगा, वो भी हॉस्पिटल से वो लोग खाना दे देते हैं, तो रात को कुछ खाने को मिलेगा एंड सेलाइन चलते रहता है, सेलाइन इंजेक्शन ये सब चलता रहता है। और सर्जरी का अगले दिन ही आपको छुट्टी मिल जाता है, ठीक है, आप घर जा सकते हो। उसके बाद वो लोग एक्सरसाइजेस बता देता है कि कैसे क्या करना है एंड कैसे वो लोग के हिसाब से ही आपको भी करना है, ठीक है। तो मैं भी उस हिसाब से ही कर रही थी क्योंकि मेरा तो दूसरा प्रॉब्लम था, ACL एंड मेनिस्कस नहीं था, मेरा था होफा स्पैट पैड। तो उसके लिए क्या था, मेरे को वॉकर नहीं दिया था, तो मैं जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ था उसका अगले दिन ही मुझे डॉक्टर ने बोला था कि चलने के लिए, तो मैं अगले दिन ही चल रही थी। तो आप लोग वीडियो देखा होगा, जो नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग वीडियो देखो, मेरा ब्लॉग सब जो है आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ, सो प्लीज़ आप लोग चेक करो। 14 डेज़ बाद डॉक्टर बुलाता है टाका कटवाने के लिए, सो मैं गई थी टाका कटवाने आफ्टर 14 डेज़। सो उसके बाद जब मेरा नी देखा था बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग था, सो
जब मैं टाका कटवाने गई थी, टाका तो कटवा लिया था, उसके बाद मतलब मेरा नी पे इतना ज़्यादा लिक्विड भर गया था, तो वो लिक्विड निकाला। उसके बाद फिर से इतना बड़ा मतलब पट्टी लगा दिया था, जो सर्जरी के बाद लगाते हैं, मतलब सर्जरी होने के बाद लगा देते हैं। एक दिन रहता है वो पट्टी, एंड उसके बाद खोल देते हैं वो लोग। तो वही पट्टी मुझे मेरे पैर में लगाया गया था। टाका कटाने का 1 हफ्ता बाद फिर से मुझे जाने बोला था, तो मैं गई थी। एंड फिर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत सूजन था, पेन था। तो डॉक्टर को मैं बोला, तो उन्होंने बोला कि सूजन करने में कम से कम 1-2 महीना लगेगा। सो अभी तो मेरा हुआ है 1 मंथ 8 डेज़ हुआ है, ठीक है। अभी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे अभी भी स्वेलिंग है थोड़ा बहुत, एंड आइसिंग कर रही हूँ। स्वेलिंग के लिए आइसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सो मैं आइसिंग कर रही हूँ। सर्जरी का 1 महीना बाद मैं दिल्ली से वापस घर आ गई हूँ। अभी भी स्वेलिंग है एंड अभी भी पेन है, लेकिन एक्सरसाइज करने से थोड़ा बहुत आराम मिलता है। बट आफ्टर एक्सरसाइज अगर सो जाती हूँ, अगर सुबह को नींद से उठती हूँ, तो उसके बाद फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। सो ये सबका ही होता है। मैं वीडियोस भी देखी हूँ, डॉक्टर से भी बात किया हूँ, तो बोलते हैं ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज को ज़्यादा करते रहना है, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कितना खर्चा पड़ा, ठीक है। मेरा खर्चा कुछ नहीं था, सीधी सी बात। मेरा खर्चा जितना भी था, बाहर जो भी मैं चीज़ें लिया था, मेरा खर्चा उतना ही था जितना भी चीज़ें मैं बाहर से ली हूँ। लाइक दवाई हो गया, टेस्ट हो गया, MRI हो गया, फिर सर्जरी के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, लाइक जिसको मतलब वर्कर चाहिए एंड ऑल, सर्जरी के लिए जो सब यूज़ होता है, वो सब चीज़ें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसी में मेरा करीब 10,000, मतलब MRI एंड ऑल जितना भी है वो सब पकड़ के अगर मैं काउंट करूँ, ऑलमोस्ट 18 to 20,000 मेरा गया है, ठीक है, बाहर का चीज़ है। लेकिन सर्जरी के लिए जो एक अमाउंट रहता है, वो अमाउंट होफास फैट पैड में तो नहीं लिया है डॉक्टर ने। मैंने पूछा था जब कि इसका कितना कॉस्ट आता है, तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको जितना भी बाहर से चीज़ें लाना है वो चीज़ें ही आपको देना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ें भी मुझे देना नहीं पड़ता अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड रहता, ठीक है। आयुष्मान कार्ड था, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो आयुष्मान का ये सीन होता है ना, जिसके पास आयुष्मान है, ठीक है, वो लोग को थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। लाइक 15 दिन 10 दिन ऐसा रुकना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही गवर्नमेंट के तरफ से वो अमाउंट या फिर वो सब सामान आता है, एंड वो सब आने के बाद वो हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपका ऑपरेशन का जो भी सामान है या फिर अमाउंट है वो आ जाता है हॉस्पिटल के लोगों के पास। तो वो लोग फ़ोन करके आपको बुलाता है एंड उसके बाद ही आपका सर्जरी होता है। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, सो मैं पैसा से ही करवा लिया था। लाइक ज़्यादा पैसा तो मेरा खर्चा नहीं हुआ था, वही इक्विपमेंट्स में ही मेरा गया था। सो ACL एंड मेनिस्कस का जो भी होता है, वो लोग का क्या होता है ना, 40,000 जैसा खर्चा होता है सर्जरी के लिए, ठीक है। एंड इक्विपमेंट्स का तो अलग ही है। तो वो लोग जिसका भी ACL एंड मेनिस्कस का सीन है, लाइक ऑपरेशन करवाना है, तो वो लोग आयुष्मान से करवा सकते हैं, एकदम ही फ्री में हो जाता है, ठीक है। इवन दवाई भी आपको फ्री में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफदरजंग में MRI होता है कि नहीं, ओके, ये क्वेश्चन भी आता है। सो या सफदरजंग में तो जो नया वाला हॉस्पिटल है, लाइक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है, वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। पुराना वाला जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, महारंजन बोल के एक लैब है, वहाँ पे होता है MRI एंड ब्लड टेस्ट, सब कुछ वहाँ पे होता है, ठीक है। एक्सरे भी वहाँ पे हो जाता है, लेकिन ECG नहीं होता, ठीक है। तो ECG के लिए आपको SSB में जाना पड़ेगा। तो SSB सामने ही है, किसी से भी पूछ के आप लोग जा सकते हो, ठीक है। SSB में हो जाता है ECG। अभी मेरा कंडीशन बताती हूँ, ठीक है। तो 1 महीना 8 दिन हो चुका है मेरा ऑपरेशन का, एंड मैं अभी अच्छे से चल सकती हूँ, ठीक है, अच्छे से चल सकती हूँ। लेकिन जॉगिंग अभी तक मैं किया नहीं हूँ, ठीक है। अंडर वाटर ही मैंने जॉगिंग किया था, तो उतना ही था मेरा, ठीक है। रनिंग तो एकदम ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जिम जाऊँ, जिम अटेंड करूँ, तो मैं
नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं जिम भी अटेंड करूँगी। तो घर पे भी कर रही हूँ लेकिन जिम भी अटेंड करूँगी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, जल्द से जल्द फिर से नाचना है, ठीक है, अच्छे से नाचना है। सो इसीलिए आप लोग भी आफ्टर सर्जरी जिम अटेंड कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से एक बार पूछ के ही अटेंड कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। घर पे आप लोग कैसे नी को ग्रोथ कर सकते हो, नी में स्ट्रेंथ ला सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगी बहुत ही जल्द। सो उसके लिए मेरा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। एंड आगे का कुछ भी क्वेश्चन रहता है एंड कुछ भी आप लोगों को डाउट्स रहता है तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछो। मैं आप लोगों को जितना इजी वे हो मैं डिटेल में बताने का कोशिश करूँगी। सो मेरा यही था क्वेश्चंस। आप लोग जो भी कमेंट में ये सब पूछते हो मैं अच्छे से जवाब देने का कोशिश किया हूँ। सो या स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।